हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक। सो हमारा निफ्टी फिर से चला गया एक नया ऑल टाइम हाई। अरे यार निफ्टी, अब तो रुक जा, थोड़ा एक रिट्रेसमेंट दे दे। खैर कोई नहीं, अपना काम एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। और आज भी मेरा दिन प्रॉफिट में ही एग्जिट हुआ है। 700 समथिंग का कुछ प्रॉफिट हुआ है। शॉर्ट डाला हूँ, आप लोग देखिए ज़रूर। और आई होप आप लोग का भी दिन अच्छा गया होगा। और मेरा तो मतलब एक बेवकूफ़ी हो गया जिसके कारण थोड़ा लो प्रॉफिट हुआ, नहीं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, देखिएगा। अब चलिए कल का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। कल कहाँ जा सकता है? कल है थर्सडे। हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं डेली चार्ट में मार्केट ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना। अब यहाँ से एक इस वे में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ पे राइजिंग वेज बनाते हुए जाते जा रहा है ना। अब इसके टॉप पे है, बट हम लोग ये कह नहीं सकते राइजिंग विच मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले कि क्या, क्योंकि जैसा मार्केट का कंडीशन है। यहाँ से हम लोग का प्लान क्या रहना चाहिए, एक बार मैं लेवल्स यहाँ पे पूरा करेक्टली मार्क कर देता हूँ। वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि लगातार 3 वीक से हम लोग का ग्रीन बुलिश कैंडल बना है। यहाँ पे सेलिंग आ रही है, मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत हम लोग को मिल जाएंगे इस पॉइंट पे। मार्केट ऑल टाइम हाई है, फिर भी आप लोग बोल रहे होंगे कि अरे यार तुम गिरने का मतलब सोचता ही रहता है दिन भर। बट ये लॉजिकली बता रहा हूँ, सही है, आप लोग खुद बताइए। यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन किया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन किया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन किया। ये एक शो कर रहा है कि हाँ भाई, सेलर्स आने का ट्राई कर रहे हैं। अब सेलर्स कैसे भी करना के घुसना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे मार्केट जो है बार बार ऊपर चल जा रहा है। जब सेलिंग आ रही है बाइंग डिप हो जा रहा है, बार बार ऊपर चल रहा जा रहा है। और सेलिंग के लिए कब कंफर्म होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब भी लोअर लोस फॉर्मेशन हो और स्पीड में हो, तब सेलिंग के लिए कंफर्म होंगे हम लोग। और जैसा कि आज का दिन है, मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को क्या कहा था कि आज मार्केट खुलता है, और अगर फर्स्ट सेलिंग आती है और फिर उसके बाद सेलिंग स्लो हो जाती है और बाइंग आ जाती है, तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। और वही हुआ। यहाँ पे मार्केट खुला, फिर उसके बाद सेलिंग बहुत स्लो हो गई, यहाँ पे साइडवेज हो गया। फिर इस पॉइंट पे ये जो ब्रेकआउट है इसका ये दे दिया, यहाँ पे बाई कर लेते इधर कैसल के साथ, और अच्छा खासा हमें यहाँ तक का एटलीस्ट तो मूव मिल जाता। पर मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मेरा सुबह से 2 ट्रेड हो चुका था। मैं अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दिया था, सिस्टम क्लोज कर दिया था, क्योंकि देखता तो अननेसेसरी ट्रेड लेता। अब यहाँ से हम लोग का ये देख सकते हैं, आज का बहुत बुलिश कैंडल बना है, बहुत ज़्यादा बुलिश है ना। अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर गैप अप कहीं इस पॉइंट पे खुलता है, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से एक थोड़ा सा डाउन मूव दे, और फिर उसके बाद उसके बेसिस में अगर वहाँ पे स्लो सेलिंग हमें देखने मिली, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए चल जाएंगे। बट अगर हमारा मार्केट इस पॉइंट में मान लीजिए कि ज़्यादा गैप अप नहीं, इस पॉइंट में कहीं खुलता है, तो फिर उसके बाद हम लोग का क्या प्लानिंग रहेगा कि यहाँ से सेलिंग आए, फिर उसके बाद वही चीज़ स्लो सेलिंग, फिर उसके बाद बाइंग के लिए जाएंगे। पर ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे हम लोग का टारगेट होना चाहिए, नहीं तो इसको ब्रेक करता है तो हम लोग टारगेट एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर एक नया ऑल टाइम हाई, और फिर उसके बाद एक के वहाँ से मतलब आप लोग ट्रेलिंग एसएल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए मार्केट हम लोग का इस जो लो है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं खोल के रखा हूँ, ये जो लो है इसको अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेलिंग का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक एम पैटर्न बना रहा था, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, फिर एक एम पैटर्न बना रहा था, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। बट यहाँ से अगर अचानक से गैप डाउन हो जाता है, तो इस पॉइंट से हम लोग सेलिंग का सोच सकते हैं। यहाँ से मार्केट हम लोग का गिर सकता है, पर ये है कि तेज़ सेलिंग आनी चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, तेज़ सेलिंग आनी चाहिए। अगर तेज़ नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं बनता। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुलता है और इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो हम लोग तुरंत नहीं जाएंगे, हम लोग वेट करेंगे कि क्या हो रहा है। हाँ, वेट करेंगे, मे बी यहाँ से गिर के फिर उसके बाद इस पॉइंट पे इधर साइडवेज करके सेकंड हाफ में मूव दे दे। तो वेट करेंगे, पहले देखेंगे कि सेलिंग सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। और हम लोग का ऐसे ओवरव्यू पूरा बाइंग के लिए रहेगा। इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे बाइंग ही जाएंगे, जहाँ इधर कहीं भी मार्केट खुले
एक सेलिंग आ जाए, वीक दिखे, तो हम लोग उस पॉइंट से बाइंग के लिए जाएंगे। बट अगर बाइंग ज़्यादा नहीं आ रही है कुछ भी यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर मार्केट इसी के अंदर है तो ये साइडवेज इस पॉइंट पे हो सकता है। सो अगर बाइंग के लिए हम लोग सेलिंग वीक हो तब जाएंगे बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए जब मार्केट यहाँ से नीचे चल जाए तो एक बार वेट करके देखेंगे सेलिंग सस्टेन कर रहा है कि नहीं सस्टेन कर रहा है, फिर ब्रेकडाउन देगा, लोअर लोस फॉर्मेशन होगा, तो इस हिसाब से हम लोग सेलिंग के लिए इस पॉइंट पे जाएंगे। सो ये रहेगा हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। और चलिए अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ऑल राइट, सो जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी का ऑलरेडी कहा था, इसमें हम लोग बुलिश रहेंगे। बट दिक्कत क्या है इसमें पता है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पा रहे बैंक निफ्टी में। जैसे कि आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, बैंक निफ्टी में जब भी कोई भी मूव आ रहा है, एक दो कैंडल का आ रहा है, फिर उसके बाद फुस हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट खुला, आप खुलते खुलते तो आप लोग ट्रेड लेते नहीं, वहाँ पे वेट करते कि कुछ पुल बैक आया, कुछ भी आए। तो यहाँ पे एक दो कैंडल का बड़ा सा मूव आ गया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा टाइम साइडवेज था, ये दो कैंडल का मूव आ गया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। हाँ, फिर उसके बाद साइडवेज था, ये दो कैंडल तीन कैंडल का मूव आ गया, फिर साइडवेज हो गया। तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहा है। अगर ये एक दो कैंडल वाला मूव आप लोग कैप्चर कर दे रहे हैं तभी ठीक है भाई आप लोग के लिए, नहीं तो ये मतलब कोई मौका नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी में कब हम लोग ट्रेड करेंगे, जब वहाँ पे कोई मूवमेंट दिखे। अभी जैसा कि हम लोग को देखने मिल रहा है कि बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई के लिए प्रोसीड कर रहा है, यहाँ से अपना ये भी ऑल टाइम हाई जा सकता है। बट ये है कि ये जो डाउन लेवल है इसके नीचे अगर आने लगता है तो फिर उसके बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर भी हमें कहने को मिल सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया। और अगर मैं ये सारा ड्राइंग्स जो है ये हटा दूँ, सो यहाँ से हमें क्या देखने मिल सकता है कि एक ये रेंज में ये भी चलते जा रहा है बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी कुछ इस वे में यहाँ पे मूव करते जा रहा है। सो ये एक राइजिंग में जैसे बना रहा है, यहाँ से आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, एम पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद रिवर्स करके ऊपर गया, फिर आया। हाँ, सो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये 2 वीक का जो था यहाँ पे सेलिंग तेज़ी से आई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे भी करके ऊपर जा रहा है। सो अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर मान लीजिए चल जाता है, अगर बाइंग हमें देखने को मिलती है, हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर तेज़ी से जाएगा तो फिर अपना एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा सकता है। इधर ही कहीं रेजिस्टेंस ले लेगा लगा के ऑल टाइम हाई। नहीं तो क्या करेगा, अगर सेलिंग आनी हुई होगी तो फिर उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा गिर भी सकता है, क्योंकि एक दो कैंडल बड़ी सी बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल 4 ठो लगातार बन गई है, वीकली कैंडल है ये। तो सेलिंग के लिए हम लोग मोस्टली बैंक निफ्टी में ज़्यादा कब देखेंगे कि हाँ बहुत सेलिंग आ सकती है, जब इसका लो तोड़ दे। तो ये जो लो है तोड़ दे यहाँ से नीचे गिर के, तब हम लोग सेलिंग के लिए पूरा कंफर्म हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सेलिंग आ सकती है। पर इतना निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी भी तू भी लगा दे। हाँ, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, इसका यहाँ से इसको भी ब्रेक किया है ना। यहाँ से डब्लू बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से हल्का रिटेस्ट करके ब्रेक किया है। तो इधर मूव बहुत तेज़ी से आना चाहिए, पर उतना तेज़ी से मूव नहीं आ रहा है, सस्टेन कर रहा है। खैर ठीक है, पर ये चांसेस हाई है कि इसका ऑल टाइम हाई अपना नया लगा दे, और सेलिंग का इसमें कोई सीन नहीं बन रहा है। सेलिंग के लिए जैसा मैंने कहा उस बेसिस पे जाएंगे, अभी सेलिंग का उतना कोई सीन नहीं है। पर यहाँ पे ट्रेड कहाँ करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दो कैंडल का ही मूव बैंक निफ्टी में ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कोई अच्छा मूव नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर कोई हमें मूवमेंट दिखे अच्छा खासा तभी ट्रेड लेंगे, वरना इस एक दो कैंडल के मूव में आप लोग कहाँ ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पे खाली एसएल जाएंगे आप लोग का। तो कोई एक अच्छा मूव दिखे, अप एंड डाउन दिखे, थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखे, तभी हम लोग उस बेसिस पे ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में, नहीं तो नहीं लेंगे। सो ये है हम लोग का ओवरऑल एनालिसिस कल के लिए, और आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड करे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।